और अपनी ही गाड़ी के नीचे जो देख रहा है तो ये कार को रौंद दिया है इसने। तो क्या देख रहा है कि पीछे 2 बच्चे हैं जो मर चुके हैं। बज़ाहिर तो मरी हुई है लेकिन उसका मुंह इसकी तरफ है और इसको देख के हंस रही है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हर दफ़ा मैं आपसे कहता हूँ कि कहानी हो जाए, हाँ जी। इस दफ़ा मैं कहता हूँ कि शेर हो जाए। शेर हो जाए कहानी से पहले। हाय हाय। देखो, शेर समझो या इसे एक बात समझो। मैं कह रहा हूं कि झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है। झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है? क्या बात है, आजीज़ी से मिलते हैं ना, बड़ा झुककर मिलते हैं। तो झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है। सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। वाह 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 वाह। मतलब इतना नहीं झुकना चाहिए इंसान के नहीं आगे। झुको झुको तो अल्लाह के आगे। क्या बिल्कुल बात है, ऐसे ही। क्या बात है, दस्तार बहुत गिर खूबसूरत पड़े। बात कही आपने। ठीक है जी। क्या बात है। और कह रहा हूं, और अर्ज किया है तमाम प्यार करने वालों के लिए, और जिनसे मेरी आजकल लगी हुई है ना उनके लिए भी है। अच्छा, कह रहा हूं शेर के जरिए मैसेज शेर के जरिए हम अपनी इसी अदा पर थोड़ा गरूर करते हैं। हम अपनी इसी अदा पर थोड़ा गुरूर करते हैं। हम अपनी इसी अदा पर थोड़ा गरूर करते हैं। नफरत हो या मोहब्बत दोनों भरपूर करते हैं। वाह वाह। नफरत हो या मोहब्बत दोनों दोनों भरपूर भरपूर करते हैं। क्या हाँ बात जी। है, भरपूर ही करनी चाहिए। ऐसा ही है। क्या बात और है। कह रहा हूं तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा कर चल। आए आए तेरा झुका हुआ सर ना देख सकूं कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल। दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देख कर। वाह वाह। दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान देख। पशेमान देख। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अहमद, आज दिल कर रहा है कि एक शेर मैं अपनी मिसेस की नजर करूं। क्या बात है, क्या बेगम बात के है। लिए कह इरशाद सर इरशाद। मेरी जिंदगी वाह ये वाह। शेर तेरे लिए है। क्या बात अर्ज है। किया है, न किसी की आस थी न किसी की तलाश है। न किसी की आस थी न किसी की तलाश है। न किसी की आस थी न किसी की तलाश है। जो खास है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। क्या बात है शेख साहब। हाय जी वाह, क्या बात है। और काम की तरफ आते हैं। काम की तरफ आते हैं। कहानी तो सुनानी पड़ेगी। बिल्कुल सुनानी पड़ेगी। और आज की अपनी कहानी, ये कहानी अहमद, ये एक ट्रक ड्राइवर की है। ट्रक ड्राइवर। हाँ, बड़ा बड़ा मशहूर ट्रक ड्राइवर, मुख्तार नाम है इसका। और ये रहता लाहौर में है। लाहौर में है और ये अपने काम का बड़ा मास्टर है, कारीगर आदमी है। ड्राइवर लाइन में बहुत नाम है इसका, मुख्तार उस्ताद के नाम से। हुआ कुछ यूं कि मुख्तार उस्ताद को एक कॉल आती है। हेलो, बोले हाँ भाई। बोले मुख्तार, बोले हाँ खैरियत है। बोले हाँ भाई खैरियत है। बोले यार कोयटा लेके जानी है गाड़ियां। इसने बोला हाँ कोई मसला नहीं है। अब जिसने फोन किया वो कह रहा है मुख्तार जाना नॉन स्टॉप है, कहीं रुकना नहीं है तूने। कोयटा गाड़ियां लेके जानी है। अच्छा, ये पीछे जो गाड़ियां लोड कर हाँ, वो ये चलाता है ट्रालर। आप समझ रहे हैं, 22 व्हीलर जो ट्रालर होते हैं उसमें ये गाड़ियां लेके जाता है एक शहर से दूसरे शहर। इसका ये काम है। इसी सिलसिले में इसको कॉल आई कि मुख्तार पेशावर लेके जानी है तुझे गाड़ियां, लेकिन जाना नॉन स्टॉप है। क्यों? कि टाइम पर पहुंचना है। अब क्या होता है, ये जो ड्राइविंग लाइन जो होती है अहमद, इसमें अगर ड्राइवर टाइम से पहले पहुंचता है तो उसको इनाम भी मिलता है। इनाम, हाँ हाँ, इनाम भी मिलता है, समझ रहे ना। इसने बोला मैं अपने काम का बड़ा पक्का हूं, तुम टेंशन ना लो। और नॉन स्टॉप जाए। नॉन स्टॉप जाना है, मुझे पैसे मेरे मिल जाए मेरी मर्जी के, कोई मसला नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब है कि बिना नींद लिए सब कुछ। बिना नींद लिए। इसको ये घमंड है ना, उस्ताद है भाई, मुख्तार उस्ताद। उस्ताद किस बात के? वो इसी बात के उस्ताद है अपने आप को। उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। इसने बोला ठीक है तुम कल गाड़ी लोड करा दो, मैं कल शाम को यहां से निकलूंगा। इसने बोला ठीक हो गया। दिन निकला, गाड़ी लोड हुई। इसने अपने कंडक्टर को फोन किया, जो कंडक्टर है। हाँ बेटा। बोले हाँ। बोले आजा बेटा कोयटा पहुंचना है और अपन सामान गाड़ी लोड हो गई है, बस तू ट्रक पे पहुंच। ऐसा ही हुआ। इसका जो कंडक्टर था वो पहुंच गया। अब ये दोनों लाहौर से निकले। हाँ, ये दोनों अब ये लाहौर से निकले हैं कोयटा के लिए। ट्रालर लोड है। अब याद रहे कि जब लोड हो जाते हैं ट्रालर तो इनकी स्पीड बहुत एक लिमिट में होती है।
हाँ मैंने अक्सर देखा है बहुत धीमे मोटरवे पे चाल जाते हुए, क्योंकि गाड़ियां लोड होती हैं इनके पास, जिम्मेदारी ऐसा ही होती है, तो ये बहुत स्लो स्लो चलते हैं। स्लो स्लो, और अमूमन ये सफर रात में ही करते हैं। हाँ रात में ही करते हैं। ट्राला लोड हुआ, हाँ ये अपने कंडक्टर को बिठाया, अब ये हाईवे पे है, गाड़ी चल रही है अहमद, अब ये रात में सफर कर रहे हैं। ड्राइवरों की एक और कमजोरी है, अमूमन मैंने जो देखा है तकरीबन कुछ नहीं तो 60% का हो कि जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो सिगरेट विगरेट के शौकीन होते हैं। हाँ जब तो ये इतना जाग लेते हैं। बिल्कुल जाग लेते हैं। तो ये ऐसे ही, वो जो कंडक्टर साथ है इसका, उसका काम यही है कि बस बराबर में बैठा हुआ उस्ताद के सिगरेट बना रहा है, और सिगरेट बनने के बाद उस्ताद को पेश कर रहा है। उस्ताद स्टेयरिंग पे बैठे हुए, मुख्तार उस्ताद सिगरेट जला रहे हैं। भाई इसी का नाम खिदमत है। 1.5 दिन गाड़ी चलाई है अब सारा दिन सारी रात ये सिर्फ चल रहे हैं। 1.5 दिन कंटिन्यू गाड़ी गाड़ी Non चल stop। रही है, नॉन स्टॉप, बस सिगरेटें चल रही हैं, पानी वानी रखा हुआ, गाड़ी चल रही है। अब दूसरे दिन की रात हुई है। दूसरे दिन की जब रात हुई है तो क्या देखा कि इसके साथ जो इसका पंटर है, कंडक्टर जो है, इसने उसकी तरफ नजर मारी, क्योंकि वो तो बराबर में बैठा हुआ है। उसकी तरफ जब नजर मारी तो वो सो रहा है, उसकी आंख लग गई है। अब याद रहे, हाईवे पर जब हम सफर करते हैं तो जो खास तौर पे बराबर में बैठने वाला शख्स है, अगर वो सो गया या उसे गुनूदगी आई तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर भी डिस्टर्ब होता है, उसे भी नींद आने कोई लगती बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो कुछ भी नहीं है। इसने देखा कि कंडक्टर सो रहा है, इसको भी गुनूदगी शुरू हो गई। स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है और स्टीयरिंग पे बैठा बैठा इसकी आंख लग गई है अहमद। अब जब आंख लग गई है इसकी, ट्रक का तो काम है, वो तो जा ही रहा है। अब ट्रक जब जा रहा है तो इसकी अचानक आवाज से आंख खुली है कि ट्रक बड़ करके आवाज आई है, और इसने बोला एकदम इसकी आंख खुली है, झटके से आंख खुली है। अब जब झटके से आंख खुली है तो इसने ब्रेक लिया। जानते हो ब्रेक लिया तो क्या देख रहा है? क्या? इसने गाड़ी से गर्दन निकाली अपनी शीशे से, और अपनी ही गाड़ी के नीचे जो देख रहा है तो ये कार को रौंद दिया है इसने। और वो कौन सी कार को रौंद दिया है? वो कार रोड पे खड़ी हुई थी खराब, और उस कार के अंदर पूरी फैमिली थी अहमद। इसने ये देखा कि ये मुझसे ही हो गया कि मेरे ही ट्रक के नीचे एक कार दबी हुई है। ये फौरन नीचे उतर के आया उस कार की तरफ, उस कार के लिए। अब ये अपने ट्रक की तरफ आ रहा है, कार की तरफ जाने के लिए। कार की तरफ आया, इसने दूर देखा कोई भी नहीं है। कार की तरफ आया, अब इसने कार की तरफ जैसे ही देखा है अहमद, तो क्या देख रहा है कि पीछे 2 बच्चे हैं जो मर चुके हैं, खून में लथपथ है। स्टीयरिंग के ऊपर एक आदमी है जो इससे कह रहा है कि मुझे बचा लो, दबा हुआ है बुरी तरीके से। और बराबर में एक औरत है जिसका मुंह उस तरफ है, वो भी शदीद जख्मी है, यानी वो भी मौत की मुंह में गई, मरी हुई है समझ लो, मुंह उसका उस तरफ है। ये जो आदमी है सिर्फ इसकी सांसें चल रही हैं, और ये आदमी इस ड्राइवर से कह रहा है कि मुझे बचा लो। इसने क्या सोचा कि अगर मैं इसको बचाने के लिए जाता हूं तो ये जो 3 मरे हुए हैं ये भी तो मुझसे मरे हैं, और यहां अभी कौन है जो मुझे देख रहा है? अहमद, बजाय इसके कि वो मदद करता, ऐसा नहीं हुआ। वो स्टीयरिंग पे जाके बैठा है, सलफ मारा और आगे की जानिब चल दिया। अब ये चला गया, अपने पॉइंट पे वो पहुंच गया, जिस काम से गया था वो काम किया, गाड़ियां हैंड ओवर की, वापसी आ गया अपनी जगह लाहौर। अब आ तो गया लेकिन पशेमान है अंदर से कि मुझसे ऐसा हुआ है, कभी नहीं हुआ, लेकिन ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है? इंसान भी तो है। तकरीबन 4 दिन गुजर गए अहमद, ये अपने काम पे भी नहीं जा रहा है। अच्छा, अब न्यूज पे चलना शुरू हो गया काम। न्यूज पे देखता है, अचानक इसकी नजर पड़ी है कि न्यूज पे खबर चल रही है कि हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मरे कैसे ये किसी को नहीं पता, कि मतलब किसने नामालूम कह रहे हैं कि कोई कुचल के चला गया। इसने ये इत्मीनान किया कि शुक्र है नामालूमों में मेरा नाम आ रहा है, कि मेरा किसी को मालूम नहीं है, ये इत्मीनान में है। 1 हफ्ता ये अपने काम पे ही नहीं गया। 1 हफ्ते के बाद इसको कॉल आई है दोबारा कंपनी से जिनका ये काम करता है। हेलो, बोला हाँ मुख्तार,
बोले तेरी तबीयत ठीक है? बोले हाँ मेरी तबीयत ठीक है। बोले क्या बात है, तू एक हफ्ते से निकला ही नहीं घर से? बोले बस ऐसे ही, कुछ नहीं। बोले क्या काम है? बोले यार अब तुझे गाड़ियां लेके जाना है लाहौर से सवात के लिए ट्रक लेके जाना है, लेकिन याद रहे जाना तुझे वही नॉन स्टॉप है। इसने बोला तुम मुझे जब फोन करते हो तो मैं समझ जाता हूं कि कोई अर्जेंट काम है, इसीलिए मुख्तार की याद आई है। मैं नॉन स्टॉप ही जाता हूं, आपको अच्छी तरह पता है। अच्छा, ये इसकी अकड़ है, मतलब ये 4 दिन में मतलब जो भी इसकी नदामत थी वो धुल गई अपने, फिर वापस अपने सिस्टम में आ गया कि मैं ले जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा ही हुआ। इसकी बात हुई, इसने अपने बोला ठीक है तुम कल गाड़ी लोड कराओ, मैं कल निकलूंगा शाम में। इसने अपने कंडक्टर को फोन किया, हाँ छोटे? बोला बोले कल तैयार है बेटा, अपन शाम को निकलेंगे यहाँ से 7 बजे। बोला उस्ताद मेरी तो हालत इतनी खराब हुई है कि मैं तो बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, मैं तो बीमार हूं और बहुत शदीद बुखार में हूं। तो इसने बोला अच्छा तो क्या मुझे अकेले जाना पड़ेगा? छोटे ने बोला उस्ताद किसी को ले जाओ साथ में मेरे अलावा। बोला नहीं बे, मेरी किसी से बनती नहीं है। ठीक है मैं एक काम करता हूं, मैं ये काम अकेले ही करके आ जाता हूं। ये कंडक्टर से बात हुई, फोन बंद हुआ। दिन निकला, सारा दिन गुजरा, ट्राला लोड हुआ। अब ये शाम को हस्बे दस्तूर ट्रक लेके निकला है अपना ट्राला लेके निकला, हाईवे पे आया, रात शुरू हो गई। ये जा रहा है अपने मस्त, अकेला बैठा हुआ गाड़ी में। अहमद तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम है रात के। मैं हाईवे के ऊपर, ट्रक जा रहा है, इसकी ट्रक की हेडलाइटें जली हुई हैं। ये क्या देख रही हैं कि रोड के किनारे एक कार खड़ी हुई है, चिमचिमाती हुई, नई गाड़ी कार खड़ी है और वो कार के इमरजेंसी इंडिकेटर खुले हुए हैं और एक खातून गाड़ी से बाहर है जो लिफ्ट का इशारा कर रही है। अब याद रहे चूंकि ये अकेला है, ड्राइवर है, इसके दिमाग में ये आया कि यार इतनी रात को ये अकेली औरत, इसके साथ कोई मर्द नहीं है शायद। इसने यही सोचा। इसने अपने ट्रक साइड में लगाया है, उतर के उस औरत के पास गया। बोले हाँ, गाड़ी में देखा, गाड़ी में कोई भी नहीं। बोले इतनी रात को तुम ये अकेली खड़ी हो? उसने कहा ये खराब हो गई है और मुझे जाना है आगे। तो मैंने बहुत ट्राई की हेल्पलाइन पे, हाईवे की जो लाइन है, मैंने बहुत ट्राई की तो कहीं कोई राब्ता नहीं हो रहा। तुम एक काम करो, अगर आगे ही जा रहे हो तो मुझे ले चलो, जहां कोई चौकी नजर आएगी तो आप मुझे वहां उतार देना, फिर मैं अपनी गाड़ी आके ले जाऊंगी। इसने बोला ये भी अकेली है। इसने बोला हाँ कोई मसला नहीं, आ जाओ। अब जब उसने कहा कि आ जाओ तो इसने दरवाजा खोला है, उस औरत को अपने बराबर में बिठा लिया है। ये खातून बैठ गई, ट्रक चल रहा है, ट्रक हाईवे पे है। अब खातून ने गुफ्तगू शुरू की है मुख्तार के साथ कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये तो मुख्तार है ना अपने नाम के। बोला मैं बस यूं समझ लो मैं पैदा हुआ और स्टीयरिंग पकड़ लिया मैंने, ये मेरा पैदाइशी काम है, मैं एक जमाने से गाड़ी चला रहा हूं। ये कहती है अच्छा आप सिर्फ ट्राले ही चलाते हैं? इसने बोला हाँ मैं सिर्फ ट्राले चलाता हूं, एक शहर से दूसरे शहर ये गाड़ियां पहुंचाता हूं। ये कहती है अच्छा आप इतने पुराने हैं तो आपको तो सब जानते होंगे? बोलता हाँ मेरा बड़ा मशहूर नाम है मेरा, मैं मुख्तार नाम से बहुत मशहूर हूं, उस्ताद मुख्तार। अच्छा मुख्तार है आप? तो आपकी जिंदगी में इस ड्राइविंग लाइन में आपसे कभी कोई हादसा हुआ? औरत ने इससे पूछा। अहमद थोड़ी देर के लिए अंदर से डर गया ये, अरे ये बात ये मुझसे क्यों पूछ रही है? अब ये कह रहा नहीं नहीं मैं और हादसा, मैं कोई कच्चा ड्राइवर नहीं हूं, मैं पक्का ड्राइवर हूं और मेरे से हादसा क्यों होगा? और तुम ये बात मुझसे क्यों कर रही हो? तो जानते हो औरत क्या कह रही है? क्या? मैं इसलिए पूछ रही हूं कि आप भी हाईवे पे ट्राला चलाते हैं और अभी पिछले दिनों एक हादसा हुआ है हाईवे पर जिसमें एक फैमिली की डेथ हुई, 2 मियां बीवी और 2 बच्चे मरे हैं गाड़ी में, जिसको किसी ट्रक ने कुचल दिया है, लेकिन कौन से ट्रक ने कुचला है ये नहीं पता। तो जानते हो मुख्तार, इसके अंदर एक बिजली दौड़ गई। हाँ। और एकदम इसने अपने आप को संभाला और कहता हाँ होगा कोई अनाड़ी ड्राइवर,
जाहिल ड्राइवर जिसको तमीज नहीं होगी। जाहिर है जिसने ये काम किया है उसको तमीज तो होगी नहीं। तो औरत ने इससे पूछा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी अनाड़ी का ही काम है और आप तो अपने काम के कारीगर हैं। इसने बोला बिल्कुल ऐसे ही है, ये बातें चली रही हैं अहमद। तो क्या देख रहा है ये कि इसको पीछे से एक कार हॉर्न मार रही है, रास्ता मांग रही है। अब याद रहे ये अपनी लाइन में ही चल रहा है, हाँ स्लो स्पीड वाली लाइन में है, लेकिन चूंकि कार पीछे आ रही है और मुसलसल इसको हॉर्न मार रही है। इसने साइड ग्लास में देखा कि इतना रास्ता पड़ा है, इसका काम है यहां से गुजर जाए। फिर भी इसने मजीद अपना ट्रक दबा दिया। अब वो गाड़ी इसके बराबर से निकली है, बिल्कुल गोली की तरह जब करके गाड़ी निकली। यह बेदस्तूर स्टीयरिंग पर है। अब जानते हो क्या हुआ? क्या? वो जो गाड़ी इसके बराबर से निकल के गई है, वो गाड़ी आगे जाके इसके ट्रक के आगे आ गई है। अब वो गाड़ी ट्रक के आगे है और ये ट्रक में बैठा हुआ है। इसकी नजर पड़ती है उस गाड़ी की नंबर प्लेट पे अहमद, जो गाड़ी इसके ट्रक के आगे है। ये स्टीयरिंग पर है और इसने देखा कि ये गाड़ी, ये कौन सी गाड़ी है जानते हो? कौन सी? इस गाड़ी के नंबर वही है जिस गाड़ी का इसने एक्सीडेंट किया है। लेकिन वो गाड़ी तो उसने पूरी कुचल दी थी। बिल्कुल कुचल दी थी। ये भी यही सोच रहा है कि नहीं ये मेरा वहम होगा, लेकिन चूंकि नंबर प्लेट वही है, गाड़ी का कलर सेम वही है, गाड़ी की कंडीशन वही है, जो इससे हुआ हादसा वही गाड़ी इसके आगे है। अब ये हॉर्न मार रहा है बजाय इसके कि वो उसे रास्ता देता। उस कार ने आगे जाके कार खड़ी हो गई, इसके ट्राले के आगे खड़ी हो गई। अब जब खड़ी हो गई तो औरत इससे कह रही है, अरे आप हॉर्न बजा रहे हैं, ये हट क्यों नहीं रहा? कह रहा मैं जाके देखता हूं। इसने ट्रक को रोका है, नीचे उतरा। अब ये कार की तरफ जा रहा है। याद रहे कि इसको नंबर याद है, वो जो हादसा इससे हुआ यही गाड़ी की कंडीशन थी और यही नंबर प्लेट थी। ये गाड़ी की तरफ आया है अहमद, और इसने जैसी पिछली सीट पे इसकी नजर पड़ी है तो इसने देखा कि 2 बच्चे पड़े हैं जख्मी हालत में, यानी लहूलुहान हुए हुए, मौत बिल्कुल मर गए। वही बच्चे इसने देखा कि 2 बच्चे हैं, मौत हो गई उनकी। ये आगे बढ़ा, इसने स्टीयरिंग पे देखा कि वही आदमी जो इससे मदद मांग रहा था कि मुझे बचा लो, वो आदमी पड़ा हुआ है और बराबर में एक खातून पड़ी हुई है जिनका मुंह इसी की तरफ है। याद रहे जब एक्सीडेंट इसने किया था तो ये चेहरा नहीं देख पाया था। अब जो इसने उस खातून को देखा है तो वो खातून बज़ाहिर तो मरी हुई है, लेकिन उसका मुंह इसकी तरफ है और इसको देख के हंस रही है। इसने उस औरत को देखा, इसके अंदर बिजली दौड़ गई। जानते हो क्यों? जो औरत गाड़ी में बैठ के हंस रही है वही औरत इसके ट्रक में इसके साथ बैठी हुई है। इसने उस औरत को देखा, ट्रक की तरफ देखा तो ट्रक में जो औरत बैठी हुई है वो भी हंस रही है अहमद। चीख मारी है इसने, बुरी तरीके से चीख मार के, और ये वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हो गया, सुबह की किरणें फूटने लगी, हल्का हल्का सा अंधेरा है। इसकी आंख खुली, इसने देखा कुछ भी नहीं, ना वो गाड़ी खड़ी है आगे, ना वो औरत उसमें मौजूद है ट्रक में, ये अकेला है। ये फौरन उठा, ट्रक में बैठा, सलफ मारा और ट्रक लेके निकला है। अब जब ये लेके निकला है ट्रक, तो जानते हो क्या हुआ? क्या? कोई 20 मिनट की ड्राइव इसने की है अहमद। पीछे से इसके हॉर्न बजा है और एक ही हॉर्न की आवाज आई है, पांव, खत्म। इसका जो ट्रक था, इसके ट्रक को कोई कुचलता हुआ निकल गया अहमद। वो कौन था? इससे हैवी ट्रक था जो इसके ट्रक को कुचलता हुआ चला गया, मर गया। मुख्तार भी मर गया। यानी उसका ट्रक तो ऑलरेडी बहुत बड़ा था। बड़ा ट्रक था। उसको किस चीज ने रौंद दिया? यकीनन ये उसी औरत ने इससे रिवेंज लिया है। बिल्कुल ऐसा ही, जिसकी ये पूरी फैमिली को कुचल के इसने मार दिया था।
मुकर गया, उससे मुकर गया कि मेरे से तो ऐसा हादसा हो ही नहीं सकता। और अब आप देखें ना, सबसे घटिया बात यह है कि इस शख्स को ज़रा भी नदामत नहीं थी अपनी इस हरकत पे, बिल्कुल, कि नादिम हो जाए और आइंदा ख्याल करे। ये बिल्कुल वैसी दंदनाता हुआ फिर रहा था कि मैं तो मुख्तार हूँ, मैं तो नॉन स्टॉप ट्रक चलाता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वो शख्स जो उस वक्त जिंदा था इससे मदद मांग रहा था, अगर ये चाहता था वो बच सकता था, लेकिन ये इस खौफ से इसने नहीं बचाया कि मैं इसको बचाने के लिए जाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन हुई मैं फंस जाऊंगा। होए बुरे का अंजाम बुरा, बुराई का अंजाम बुरा ही था। मैं आपको ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा ड्राइवर ये नहीं होता कि चलो यार अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा, चलाओ गाड़ी। हाँ, नींद भी आ रही है तो चलाओ गाड़ी। नहीं। अच्छा ड्राइवर वो होता है जैसे जरा सी भी ऊँग आए तो बोले भाई मुझसे गाड़ी नहीं चलेगी। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वो अपने साथ पत्नी कितने लोगों को लेके चला जाए, कितने लोगों को लेके ऐसा ही है। तो और ये ड्राइवर जो है ना आजकल, ये ख़ास तौर पे ये क्या कहते हैं, ये ट्रक ट्राले चलाते हैं, सारे नहीं, इनमें से कुछ ये पीने पिलाने वाले भी। मैंने पहले कहा कि सारे नहीं, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे, इनको चाहिए कि ख्याल करें किसी की फैमिली, क्योंकि ये लोग तो बैठे हुए होते हैं बिल्कुल 4th फ्लोर पे। बिल्कुल ऐसे ही, इनको तो नीचे कौन जा रहा है कौन आ रहा है कुछ नहीं, ये ऊपर बैठे हुए, कुछ नहीं पता। अच्छा, दूसरी जिम्मेदारी इन क्या कहते हैं मोटरसाइकिल जो चला रहे होते हैं बेचारे, अल्लाह इन पर रहम करे। बेशक इनको भी थोड़ा चाहिए कि जब कोई देखें कि इतना ऊंचा ट्राला या ट्रक है तो उससे थोड़ा थोड़ा दूर चले। अरे थोड़ा नहीं, बहुत दूर चले, बहुत दूर। क्यों कि जो बड़े ट्रक होते हैं अहमद, खुदा ना खास्ता कभी इनकी स्टेपनी निकलती हुई देखिए टायर से, अरे बाप रे बाप, स्टेपनी जब निकलती है ना तो वो जो साइडों में जो लोग हैं या कोई गाड़ी है कुछ भी, बिल्कुल काम में आ जाएगा, जो भी बराबर में होगा, जो भी बराबर में एहतियात बरतें। और मैंने कुछ बाइक्स कर हजरात को देखा है कि वो बिल्कुल इनके पहिए पे बाइक चला रहे हो। हाँ बिल्कुल मिला के चला रहे। अब इनको ये समझना चाहिए कि ट्राले वाले को नजर नहीं आ रहा, उसने जरा सा भी हल्का, उसने 10 की स्पीड से भी आपको मार दिया, बिल्कुल ऐसे ही, तो आपको चिल्लाने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह रहम करे बाइक वालों पे, अल्लाह अपना रहम करे, ट्राले वालों को भी अल्लाह हिदायत दे। बिल्कुल ऐसे ही, और लाइसेंस होना चाहिए भाई चलाने के लिए। हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही है, लाइसेंस तो होना ही चाहिए, मगर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हमारे यहाँ लाइसेंस तो बन जाते हैं मगर एक्सपीरियंस नहीं होता। ओए अल्लाह रहम करे भाई। बेशक शेख साहब, बहुत मजा आया और बहुत इंटरेस्टिंग क्या बात है, थैंक यू स्टोरी थी आज की। जाते जाते तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया। और हमेशा से एक ही बात कहता हूँ और ये चीज़ की तंबीह करता हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना है हमेशा की तरह। इस दफ़ा भी यही मेरा मैसेज है कि माँ बाप का ख्याल रखना है बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे बच्चों को नहीं पालते हैं हम। जब माँ बाप ज़ईफ़ हो जाते हैं, जब वो अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाते हैं, जब वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, जब वो चल नहीं सकते हैं, तो तुम्हें, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप का ऐसे ही ख्याल रखना है कि जैसे वो छोटे बच्चे हैं, कुछ बोल नहीं सकते, हरकत कर नहीं सकते, मगर आप सब कुछ कर सकते हैं। और आप पर यह वाजिब है कि आप अपनी दिल से, अपनी जान से, अपने माल से, अपने अमाल से अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।